अहंकार अति दुख डम, अहंकार अति दुख डमरुआ, दंभ कपट मदमान नहरुआ। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नशों का रोग है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईशना तरुण तिजारी। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोधर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मन की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि जवर मत सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोगी अनेगा। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के जवर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि सब नर मरही, एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं और ये तो बहुत ही असाध्य रोग है। पीड़ ही संतत जीव कहूँ, शोक मिलहे समाधि। और ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, सो के अरस वह प्रीति वियोगी। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मानस रोग कछुक में गाये, ऐ सब के लकी बिरले ही पाए। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए है कोई बिरले ही। जानते छी जय कछु पापी, नासन पावई जन परितापी। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाशों को नहीं प्राप्त होते। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनहु हृदय का नर बापुरे। और विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मनुष्यों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो ऐ भांति बने सजोगा। श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का रोग संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। सदरूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम या परहेज है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि की अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। ए विधि भले सो रोग न साई, नाहित जतन कोटि नहीं जाई। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। जा नहीं तब मन बिरुज गोसाई, जब ओले बल विराग अधिकाई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बल बढ़ जाए। सुमति छूदा बाढ़ नित नहीं, विषय आस दुर्बलता गई। और उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नाही, तब रे राम भगति उर छाई। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाती रहती है। शिव यज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी,
सनकादि और नारद जी आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है। सबे कर मत खग नायक एहा, करे राम पद पंकज नेहा। ये पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। और श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमट पीठ जा मई बरु बारा, बंध्या सुता बरु का हुई मारा। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, फूलई नव बरु बहुविधि फूला, जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला। परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामई सस शीस बिसाना। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकलावे। अंधकारु बरु रबही न सावे, राम विमुख ने जीव सुख पावे। अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमल राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे ग्रत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ने भवे तरई, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू से भले ही तेल निकल आवे, परंतु हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसकई करय विरंचि प्रभु, अजय मसकते हीन। अस विचारे तजि संशय, रामय भजय प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चयतम वादिमी तेन, अन्यथा वांछिसी में। हरि नरा भजन्ति ये तिरंदुस्तरम तरंति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य हरि भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। श्रुति सिद्धांत इह और गाई, श्रुति सिद्धांत इह और गारी, राम भजई सब काज विसारी। और ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि राम सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से काही, मोई से सट्टे पर ममता जाही। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिसका मुझ जैसा मूर्ख पर ममत्व स्नेह है। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की नहीं मोह पर अति छोहा। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछी हूँ राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। जो आपने मुझे सुखदेव जी, सनकादि और नारद शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संत संगति दुर्बल संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, में रघुबीर भजन अधिकारी।
हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। शकुनाथ शकुनादम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। और पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो राम जी ने मुझे अपना निज जानकर संत समागम दिया है। नाथ जथा मति बास्यु, राख्यो नहीं कछु गोय, चरित सिंधु रघुनायक थाय, की पावई कोय। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडे सुजाना। श्री राम जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। महिमा निगम नेति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। अस स्वभाव कहु सुनौ न देखऊं, के खगेश रघुपति सम लेखऊं। किसका ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ, अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन, कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता, सन्यासी योगी सूरवीर, बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ये कोई भी मेरे स्वामी राम जी का सेवन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं ही राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ। शरण गए मोह से अधरासी, हो ये शुद्ध नमामि अविनाशी। मैं उन्हीं राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम बहु बेसज, हरन घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहि तो पद, सदा रह्यो अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुनि भुसुंड के वचन शुभ, देखी राम पद ने, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और राम जी के चरणों में उनका अति से प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य कृत्य भयऊं तब बानी, सुनी रघुबीर भगति रस सानी। श्री रघुनाथ जी के भक्ति रस में सुनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में राम चरण नु तन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। और राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई।